बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से आमजन को राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन के जरिए जरूरतमंदों को जानकारी और सहायता पहुंचाई जाती है, जिसकी मॉनिटरिंग भाजपा मुख्यालय से की जा रही है। हालांकि इसमें ज्यादातर सदस्य घर से ही काम कर रहे हैं। लगभग 20 पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेलगाम गति से बढ़ रहा है। कोरोना की पहली लहर में हमने देखा कि तमाम राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, यहाँ तक कि भामाशाहों ने भी काफी सहयोग किया। पार्टी कार्यालय से भी लगातार उस दौरान मॉनिटरिंग की गई थी। एक बार फिर से दूसरी वेव प्रदेश के अंदर चल रही है और आम जन को किस तरह से राहत दी जा सकती है, उसी को लेकर भाजपा मुख्यालय के अंदर हेल्पलाइन शुरू की गई। हेल्पलाइन का ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है। वैसे तो हेल्पलाइन तमाम जो अलग अलग लीडर्स हैं उनके पास कॉल जाता है और तमाम चीज़ों की जानकारी, चाहे कोविड से रिलेटेड डॉक्टर से राय लेनी हो, अस्पताल की जानकारी लेनी हो, उन तमाम चीज़ों की जानकारी हेल्पलाइन के जरिए यहाँ पर होती है। हम बात करते हैं यहाँ से जो मॉनिटरिंग की जा रही है, आपके पास कोविड से रिलेटेड किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, क्या जानकारी ले रहे हैं? जी सर, हमारे यहाँ कोविड से जैसे हम हमारे पदाधिकारी उनसे बात करते हैं, फिर उन्हें यहाँ से जो नंबर आते हैं वो हमें उनके तक पहुँचा देते हैं, फिर वो आगे फिर उसकी जानकारी लेके फिर हमें बताते हैं सर। यहाँ से जानकारी जुटाई जाती है फोन कॉल के माध्यम से, जो भी सुझाव आते हैं, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। उस हेल्पलाइन के ऊपर प्रदेश में कहीं से भी कोई भी कॉल कर सकता है और वो जानकारी ले सकता है। आपके पास किस तरह से जानकारी आ रही है? डॉक्टरों से कंसल्ट की समस्या आती है, जैसे पूछते हैं कि हमें कोविड हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो हम ऐसे जानकारी लेके हम डॉक्टरों से नंबर बात करते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, पदाधिकारियों से बात करते हैं, उनके नंबर देते हैं, ऐसे जानकारी हम आगे तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, ये एक मीडियम है, माध्यम है हेल्पलाइन, ताकि प्रदेश में किसी भी आम जन को परेशानी नहीं हो। यूं तो कोरोना होता है तो परेशानी अपने आप में स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वो जागरूक होकर इसका मुकाबला कैसे कर सकता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हेल्पलाइन के माध्यम से सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। खान साहब, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मॉनिटरिंग के दौरान आपने देखा होगा कि आप कॉल आपके पास में आता है, अधिकतर लोग आपके वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से सेवाएं भी दे रहे हैं। कितने लोगों की टीम लगी हुई है इसमें? हमारे अभी वर्तमान में करीब करीब हमारे 20 लोग लगे हुए हैं और ज़्यादातर अपने घर से ही सभी कॉल रिसीव कर रहे हैं और उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोविड है तो डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इन कामों को कर रहे हैं। और जनरली जो शिकायत आ रही है, क्योंकि कल ही शाम को ही इस नंबर का उद्घाटन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया था, सतीश जी पुनिया साहब ने, और उसके बाद में करीब करीब 550-600 के करीब शिकायतें हमारे पास आ चुकी है, जिसमें ज़्यादातर जो शिकायतें हैं वो प्लाज्मा की आवश्यकता है, इंजेक्शन की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग जिनके अभी कोरोना या तो ऐसा लगा आया है या फिर उन्होंने जांच के लिए दिया है, तो वो घबराए हुए हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने की आवश्यकता है कि खाना उपलब्ध नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने को काम उनके ख़त्म हो गए हैं, जो जहाँ नौकरी करते थे लोगों ने मना कर दिया है कि अब आप काम पे मत आइए क्योंकि कोरोना काल शुरू हो गया है, तो वो घबराए हुए हैं कि हम उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने लोन ले रखा है लेकिन अब आने वाले समय में हम लोन की किस्तें नहीं चुका पाएंगे, तो सरकार ने जिस तरीके से पहले 3 या 4 महीने के लिए एक्सटेंड की थी लोन की किस्तों को, उसी प्रकार से अब भी लोन की किस्तों को एक्सटेंड करने के लिए सरकार ऑर्डर दें, क्योंकि जब काम धंधे बंद हो गए हैं, नौकरियां चली गई है और व्यापार भी बंद है, तो लोगों के लिए लोन की किस्तों को चुकाना बहुत मुश्किल है। एक घबरा जाता है कोरोना होने के, अगर लगता है किसी आदमी को कि वो पॉजिटिव आ गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, और उसके बाद आपके हेल्पलाइन पर वो कॉल करता है, तो आपकी टीम किस तरह से सकारात्मक रूप से उन लोगों को सहयोग कर रही है? सबसे पहले तो जो हमारी हेल्पलाइन के जो नंबर है 8929208080, उस नंबर पर जब कोई फ़ोन करता है तो उसमें आता है कि आपको कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाइए, आपको आर्थिक सहायता के लिए 2 दबाइए, आपको दवाइयों से रिलेशन कोई जानकारी चाहिए तो नंबर आते हैं उसमें। और जिस वक्त जो व्यक्ति फ़ोन करता है, जिसको जिस विषय में जानकारी लेनी होती है, उसी एक्सपर्ट के पास वो फ़ोन जाता है और वो जिस नंबर को दबाता है उसमें उस पर वो एक्सपर्ट फ़ोन उठाता है और वो उसी जो जानकारी उनको जरूरत पड़ती है वो उनको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं।
ये टीम यहाँ से मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि इस टीम के अंदर जो हेल्पलाइन तमाम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, 20 लोगों को इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग कैटेगराइज फोन आ रहे हैं, विशेषज्ञ भी अलग अलग दिए गए हैं, ताकि किसी को डॉक्टर से राय लेनी तो अलग व्यक्ति के पास में उसका कॉल जाएगा, वहाँ से पूरी जानकारी संबंधित व्यक्ति को मिल सकती है। हालांकि हेल्पलाइन पर अगर देखा जाए तो कोविड के साथ साथ कोविड के साइड इफेक्ट, जैसे कि रोजगार चला गया, आर्थिक तंगी है, किस तरह से किसी के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, ऐसी शिकायतें भी फिलहाल इस हेल्पलाइन पर आ रही हैं, जिनका निदान यहाँ की टीम से तुरंत किया जा रहा है और ऊपरी लेवल पर जो पदाधिकारी हैं उन तक भी रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है। सहयोग गिरधर चौधरी के साथ अनिल सेन, जंटी न्यूज जयपुर।